आज बनाएंगे बिल्कुल परफेक्ट रस मलाई की रेसिपी। कुछ लोग कहते हैं कि जब हम रस मलाई बनाते हैं तो ये टूट जाती है, बिल्कुल ठीक नहीं बनती। इसीलिए आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से रस मलाई की रेसिपी, कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ। यकीन करें रस मलाई एकदम मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट बनेगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ रस मलाई की बहुत ही टेस्टी सी और मजेदार सी रेसिपी। रस मलाई बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं, कोई भी स्टेप मिस ना कीजिए। लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी मजेदार रेसिपी का नोटिफिकेशन आप भी पा सकें। शेयर एंड थम्स अप दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रस मलाई बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमने फ्रेश दूध ले लिया है, जो कि हमारे पास 1 लीटर है, यानी कि 1 किलो। यहाँ पर दूध को ऐड करने के बाद फ्लेम को ऑन कर लेंगे और अब इसमें शामिल कर देंगे हम 2 अदद इलायचियाँ जो कि सब्ज़ हैं और इनका मुंह खोल कर ऐड करेंगे। दोबारा से मिक्स करेंगे और अब हम दूध को अच्छी तरह से बॉयल आने तक पकाएंगे। तो अब माशाल्लाह से दूध में बॉयल आना स्टार्ट हो चुके हैं। इसी तरह से हम 3 से 4 दफ़ा अच्छी तरह से दूध में बॉयल आने देंगे। रेसिपी को पूरा देखें क्योंकि आपको मैं आज बताने वाली हूँ बहुत ही ज़बरदस्त तरीका रस मलाई बनाने का। साथ से मिक्स भी करेंगे ताकि दूध नीचे ना गिर जाए। अब इसी स्टेज पर शुगर शामिल करेंगे, जो कि हमारे पास 4 से 5 टेबल स्पून है। आप अपने लिहाज से शुगर कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ शुगर है। इसी तरह से यहाँ पर हम दूध को पकने के लिए रखेंगे। इस तरफ हमने ले लिया है रस मलाई का एक पैकेट, जो कि लजीजा का है, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। तो यहाँ पर इसे खोल लेंगे और इसे इस तरह से हम प्लेट में ऐड कर देंगे। ज़रूरी नहीं कि आप भी इसी ब्रांड का लें, आप जो ले सकते हैं आप वो ले लीजिए। तो इसमें अब शामिल कर दिया हमने 1 टेबल स्पून ऑयल और ये 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करने के बाद हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसके साथ हमने एक बाउल में तोड़ लिया है जी 1 अदद अंडा। इसे हम अच्छी तरह से फॉक की मदद से फेंट लेंगे। अंडा बहुत अच्छे से फेंटना चाहिए। तो अंडा यहाँ पर हमारा फेंट चुका है। अब जो है अंडा हम सारे एक साथ नहीं ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे जितना हमें इसमें ऐड करना हुआ। पूरा एक साथ ना ऐड करें, वरना जो ये हम रस मलाई का बैटर बना रहे हैं ये ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा और रस मलाई टूट सकती है जब हम रस मलाई और दूध में ऐड करेंगे। तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ऐड करेंगे और साथ साथ से मिक्स करते जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा थोड़ा सा अंडा बचा है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब जो है वो हम थोड़ी थोड़ी सी लोइयाँ लेंगे और इस तरह से हम छोटे छोटे साइज़ की रस मलाई बनाएंगे। इसे छोटे साइज़ में बनाएंगे क्योंकि जब ये दूध में जाएंगी तो ये खुद ही फूल जाएंगी, इसीलिए हम छोटे छोटे साइज़ की रस मलाई बनाएंगे। शेप अगर चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन हम जो है कुछ इसी तरह से सर्कल में इसकी शेप बना रहे हैं। तो ये रस मलाई यहाँ पर बन चुकी है हमारे पास और इस तरफ जो है वो अब हम दूध में ऐड कर देंगे रस मलाई कुछ इस तरह से। अच्छा, अब मेन स्टेप ये आता है कि जब आप रस मलाई ऐड करें ना दूध में, तो आप डायरेक्टली बिल्कुल भी मिक्स ना करें, क्योंकि मिक्स करेंगे तो ये टूट जाएंगी। और अब आप देख सकते हैं आहिस्ते आहिस्ते से जो है ये रस मलाई खुद ही फूलकर ऊपर आ रही है। इसे हमने बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना। जब ये खुद ही फूलकर सारी ऊपर आ जाएंगी तो उस स्टेज पर हम जो है वो चम्मच की मदद से मिक्स करेंगे हल्के हाथ से कुछ इस तरह से, और थोड़ा थोड़ा इनके ऊपर दूध डालें ताकि एक तरह से फूलती जाए। और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे, जैसे कि पिस्ते और बादाम। आप ऐड करना चाहें तो ज़रूर ऐड करें, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसी तरह से अब जो है रस मलाई को हमने पकने के लिए रखना है लगभग 4 से 5 मिनट तक, जैसे कि ये अच्छी तरह से रस मलाई दूध में पकते पकते सॉफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं आपके साथ मिलती हूँ 5 से 6 मिनट बाद। तो माशाल्लाह से यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग इस स्टेज पर 3 मिनट हो चुके हैं और रस मलाई माशाल्लाह से काफ़ी ज़बरदस्ती तरीके से बन रही है। और माशाल्लाह से देख सकते हैं और बहुत ही अच्छी तरह से रस मलाई हमारी फूल भी चुकी है। तो यहाँ पर ये एकदम तैयार हो चुकी है माशाल्लाह से, फ्लफ़ी सी बहुत ही टेस्टी सी रस मलाई। फ्लेम को ऑफ करेंगे और अब हम मज़ेदार सी रस मलाई को कर लेंगे जी सर्व। रेसिपी अगर आपको मेरी अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह से टेस्टी, मज़ेदार और इजी रेसिपीज़ आपके साथ भी शेयर होती रहें। जिन मेरे फ्रेंड्स ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत शुक्रिया दिल की गहराइयों से। तो यहाँ पर इसको ऐड करने के बाद थोड़े से हमने इसके ऊपर पिस्ते ऐड किए हैं, थोड़े से बादाम ऐड करेंगे, जैसे कि बहुत ही अच्छी सी लगेगी लुक में। अब इसे ठंडा करके खाना है क्योंकि ठंडा करके ही ये मज़ेदार सी लगती है। इंशाल्लाह से जब आप मेरे तरीके से इस मज़ेदार सी रस मलाई को बनाएंगे ना, तो यकीन करें आपकी रस मलाई एकदम परफेक्ट और बहुत ही मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट बनेगी।
आप इसे दावतों में बनाएं या आप बनाएं इसे हल्के फुल्के मीठे के तौर पे। बहुत मज़ेदार सी लगने वाली है आपको। और मैं आपको इसकी नज़दीक से भी लुक दिखा देती हूँ। माशाल्लाह से एकदम फूली फूली और बहुत ही सॉफ्ट स्पंजी से यह हमारी रसमलाई बनी है। तो यहाँ पर मैं इसे प्लेट में निकालूंगी और मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी। माशाल्लाह से एकदम सॉफ्ट सी और बहुत ही ज़बरदस्त सी बनी है। मेरी मेहनत और मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर से शेयर कर दीजिए। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट सी और बहुत ही फ्लफ़ी सी, अंदर से एकदम क्रीमी टेक्सचर के साथ ये बनी है। छोटी छोटी जो मैंने टिप्स दी हैं उन्हें ज़रूर फॉलो करें। इंशाल्लाह से आपकी रसमलाई भी बहुत टेस्टी बनेगी। एक दफ़ा से इस मज़ेदार सी रसमलाई की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी इजी सी रसमलाई की रेसिपी कैसी लगी। इसी तरह से मैं आपके साथ मिलूंगी एक मज़ेदार और न्यू रेसिपी के साथ। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।